अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है मोतिया और ये पहली जमात के लिए है और ये इसका न्यू एडिशन है जिस पे हम काम कर रहे हैं। अब है इसमें जो 2 सफ़े पढ़ेंगे 27 और 28। पहली समाई है और यहाँ पे पहले हमने ज़ेर ज़बर उसकी प्रैक्टिस की है। अब पेश की बारी है। पढ़िए और लिखिए। पेश। अब पेश की शक्ल जो है ये वाव जैसी है। वाह अभी बच्चों ने वो लिखी हुई है, उसकी थोड़ी सी शक्ल का अंदाजा है। ये सिर्फ छोटे साइज में है और बिल्कुल वाव की तरह है। आगे आ जाए। मैं पेश हूँ। मैं वाव की आधी आवाज हूँ। जो वाव का साउंड है उसमें से थोड़ा सा ही ऐसे यूज होगा। जैसे ये यहाँ पे उन्होंने फिर यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस बताई है। ये देखें यहाँ से डॉट शुरू होके बच्चा ऐसे गोल घुमाता हुआ है ऊपर से, ऐसे बिल्कुल वाव की शक्ल है। अब ये है कि जब लिखेंगे तो ये छोटी सी लिखी जाती है। तो इसी तरह हम आगे आ जाएं। बच्चा यहाँ पे ट्रेसिंग करेगा 4 दफा पेश की। तो आगे नीचे आ जाए तो तुम। अब ये यहाँ पे छोटा सा ये डाला हुआ पेश, अगर आप देखें तो रेड कलर में है। तो बच्चे से ये यहाँ पे नीचे बनाएगा ना, छोटा सा बनाएगा। बिल्कुल शक्ल तो ये है, तो लेकिन ये कि यहाँ पे साइज बड़ा है, यहाँ पे छोटे से साइज में आएगा। तो ते के ऊपर आ गया पेश। तुम क्या कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क दिया है। जब किसी से पूछते हैं तो फिर एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, सवाल या निशान। तो यहाँ पे नीचे बच्चा उसकी सेम वैसे ही ट्रेसिंग कर देगा, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे खास तो जो इस पे दी जाए कि ऊपर पेश भी बनाए वो। इसी तरह ज़ारा चुप है। अब ये चुप के ऊपर चे के ऊपर छोटी सी पेश डाली गई है। तो ज़ारा चुप है। तो अगर ये जबर होता तो सोचे क्या बनता, चप है। और अगर ये जेर होती तो सोचे क्या बनता, ज़ारा चिप है। तो ऐसे मतलब आप इससे उनकी आवाज बदल जाती है। लफज एक ही है, देखिए उसको जबर जेर पेश से किस तरह चेंज हो गया। आगे आ जाए तो पुल पर गाड़ी चल रही है। बच्चा यहाँ लिखेगा और यहाँ पे उसको खास तौर पर तवज्जो दी जाए कि पेश के ऊपर के साथ आवाज कैसे आ रही है, पुल। अगर ये जेर होता तो क्या बनता, पिल। और अगर ये जबर होता तो क्या होता, पल। तो इस तरह बच्चे के जो इस तरह बार बार प्रैक्टिस करेगा तो उसको सब पता चल जाएगा कि किसकी आवाज से ये क्या लफज बन रहा है। तो पुल बना क्योंकि ये ऊपर पेश है। आगे आ जाए। मेरी बात सुन लो। अब सू आता है ना जो वाव का साउंड, वो पेश की वजह से है। अगर ये जबर होती तो सन, अगर ये जेर होती तो सिन। अब ये पेश है तो सुन। मेरी बात सुन लो। तो इनकी जो है ना आवाजों से जो है लफ्ज की सही तरह से पहचान होती है कि ये क्या बात हो रही है। वही मैं कह रही हूँ ना, अगर ये जेर हो जाता तो सीन होता। ये तो मेरी बात सीन लो, ये तो कोई जुमला नहीं बनता। मेरी बात सुन लो पेश के साथ ही बन सकता था। आगे आ जाए तो 2 बार खुशखत लिखिए और तैयारी के बाद इमला कीजिए। अब उसमें इसी पेश की ही मश्क है और लफ्ज है उस, बुध, खुल, मुड़, कुछ। अब ये पहले बच्चा बार बार उस पे कॉपी पे लिखे और पेश की और फिर साथ साथ बोले भी, तो उसको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिर उसके बाद इसकी इमला करवानी है, जैसे पेरेंट्स बोले और बच्चा खुद से लिखे। पहले लिखवा के बार बार उसको उसकी मतलब कैसे क्या लिखना है और पेश की उसकी कॉन्सेप्ट देने के बाद उसको दोबारा फिर बच्चे को कॉपी देके उससे आप बोलेंगे और बच्चा खुद से लिखेगा। नेक्स्ट पे आ जाए तो पेज नंबर 28 है और इसमें जबर जेर और पेश में जो पीछे तीनों की है उन तीनों की मश्क ही है। पढ़िए लिखिए। अब ये पहले जबर की, क्योंकि सबसे पहले आपने जबर ही किया था तो अब जबर की प्रैक्टिस है यहाँ तक। तो अलिफ पे अप ना, अप ना। तो अपना यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी अपना ही लिखेगा बच्चा। फिर काफ जबर मीम कम, रे अलिफ रा, कमरा। तो ये कमरा जोड़ के यहाँ पे लिखा है, इनको जोड़ के लिखना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने दो दो ऐसे, जैसे ये अलग लिखा और फिर इधर जोड़ दिया सारा, तो अपना बन गया, अपना। और यहाँ के काफ मीम रे अलिफ कमरा। तो ऊपर जबर लगी तो कमरा जरा क्लियरली कमरा बोला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आएगा बस ते। तो बे के ऊपर जबर है, बस्ते। और इधर भी यहाँ पे बच्चा लिखेगा बस्ते।
इसी तरह पे जबर रे हे पढ़, ते ये ते पढ़ते, पढ़ते यहाँ पे आ गया, इसी तरह आगे आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाए तो अब ये जेर की शुरू हो गई है। यहाँ पे बच्चा बेशक यहाँ पे जबर और फिर ये जेर की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि वो पीछे छोड़ के आया और फिर थोड़ा सा समझना जा रहा है, तो बच्चे को साथ साथ बताते जाएं कि पीछे भूल जाता है बच्चा, तो जबर जो है वो ऊपर आएगा, जेर जो है वो नीचे जाएगा वो लफ्ज के, तो वो उसका साउंड होता है थोड़ा सा छोटी गी का। तो बारिश, तो ये यहाँ पे जेर आया है बारिश, तो यहाँ पे भी बच्चा बारिश लिखेगा। इसी तरह नून जेर काफ निक लाम अलिफ ला निकला, तो यहाँ पे भी निकला आएगा। फिर इसी तरह बे जेर सीन बिस तेरे तर बिस्तर, तो बच्चा ऐसे जोड़ जोड़ के हिज्जे करके बनाए ना तो आसानी से बना लेता है। फिर आगे है बिस्तर, यहीं पे वही सेम लिखा जाएगा, यहाँ पे वो ट्रेसिंग है और यहाँ पे सेल्फ राइट है। इसी तरह काफ जेर ते कित नून छोटी है नी कितनी कितनी, फिर यहाँ पे भी कितनी। इसी तरह आगे पेश की मश्क है, उसमें मीम के ऊपर है पेश और रे के साथ मुर, गैन अलिफ गा मुर्गा, तो यहाँ पे मुर्गा लिखेगा। नेक्स्ट में भी मुर्गा ही लिखेगा। फिर है सीन पेश नून सुन ते अलिफ ता सुनता, तो यहाँ पे सुनता लिखा है, इसके आगे भी सुनता ही लिखा जाएगा। फिर इसी तरह नून अलिफ ना खे पेश नून खुन नाखुन, तो नाखुन, यहाँ पे भी नाखुन लिखा जाएगा। अब अगला है चुप, चे पेश पे चुप काफ ये के चुपके, अब अगले में भी चुपके ही लिखा जाएगा। तो ये जेर जबर पेश की प्रैक्टिस हो रही है, बच्चे को ये जरा ध्यान से करवाया जाए क्योंकि ये आगे बहुत काम आते हैं, इनके बगैर लफ्ज और जुमले जो है कंप्लीट नहीं होते। ये है ये गाजर लाल है, तो जबर की ये हुई है, ये देखिए अगर आप रेड में डाला हुआ है तो ये गाजर लाल है। बारिश हो रही है, ये जेर की प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे बारिश हो रही है लिखा जाएगा। दो बार खुश खत लिखी है, ये जो है ये कॉपी का काम है कि उसमें बच्चे को जबर जेर और पेश के साथ जो है दो वर्ड हैं वो लिखवाने। बादल, अपना, खिड़की, बारिश, सुनता, नाखुन, तो इस तरह उनको काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको इस बुक में से या किसी और सब्जेक्ट में से किसी किस्म का इशू पेश आ रहा है या ऐसे जो कोई वीडियो आप बनवाना चाह रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और ऐसे लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें जो घर में बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, जैसे पेरेंट्स, बड़े बहन भाई या ट्यूटर भी, जो भी जिनको हेल्प की ज़रूरत थी। ये बेस है, उर्दू की बेस बन जाए अगर अच्छे से, तो आगे 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 पढ़ना बच्चे के लिए उर्दू आसान हो जाता है। शुक्रिया।